और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, सीएम योगी ने गोरखपुर के तिकुनिया इलाके में जाकर वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाई है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखाएंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी यहां से निशाना साधा है। ये देख रहे हैं आप मंच से तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से विपक्ष को घेरते हुए भी नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। ये लोग काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो रावण और दुर्योधन किया करते थे। सीएम योगी ने कहा है कि सनातन विरोधियों पर बजरंग बली की गदा चलाने का वक्त आ गया है। कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं रात चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो लोग करते थे 2017 के पहले, जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंग बली ने भी कहा था ना, जब बजरंग बली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए, तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे, जो मैं मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लगे, पत्थर मारने लगे, तो जो पत्थर मारने थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वो मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। रावण ने कहा कि मैं इसको पूछ में आग लगा दूं, तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो। हनुमान जी की पूछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बनिए, बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के लोगों को दिवाली का तोहफा भी दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने 185 करोड़ की 74 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अभी तक हम लोग अधूरी दिवाली मनाते थे, 500 साल के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपने घर, रामलला की संकल्पना साकार हो रही है। 14 वर्ष नहीं, 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी।
दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे पंटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी, अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी वो अयोध्या में राम ही नहीं थे। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में सीएम योगी बच्चों को प्यार दुलार करते हुए भी दिखे हैं। अक्सर सीएम योगी बच्चों के साथ प्यार दुलार करते हुए देखे जाते हैं और गोरखपुर में आज सीएम योगी ने सभी बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया है, उन्हें खिलौने भी दिए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिनका आज अन्नप्राशन हुआ है, छोटे बच्चे जिन्होंने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अन्नप्राशन से अब खाना शुरू करना है। तो आज देखिए ऐसे शुभ समय में बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया और उनको खिलौने दिए गए और छोटे बच्चे जो उनसे थे उनको कुछ चॉकलेट भी बांटी गई हैं, प्यार दुलार उनको किया गया है। ये बहुत ही मनमोहक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी होती है छोटे बच्चे को गोदी लेकर। इस दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन ने सियाराम से जुड़ा एक भजन भी गाया। आइए सुनाते हैं आपको। इससे पहले आपको बताएं कि अयोध्या में सीएम योगी ने बजरंगबली और रामलला के दर्शन पूजन किए। हनुमानगढ़ी पहुंचकर सीएम योगी ने हनुमान जी का पूजा किया है। पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात भी की है। ये 3 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आशीर्वाद हनुमान जी का लिया गया, रामलला का लिया गया और फिर संत समुदाय के लोगों के साथ, साधु संतों के साथ भी मुलाकात की गई। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी अयोध्या के मीरापुर बुलंदी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने माझी समुदाय की महिलाओं को गिफ्ट देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने दलित बस्ती में महिलाओं और बच्चों को दीपावली की मिठाई दी, फल बांटे। यह पर्व हमें एक एक दीप के साथ जुड़ करके अंधकार का हो, अज्ञानता का हो, अराजकता का हो, अव्यवस्था का हो, उन सब के खिलाफ हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ करके दीप से दीप जले के भाव के साथ एकता के सूत्र में जुड़ करके सर्वत्र ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का, प्रकाश का उजियारा दिखाई दे, इसका संदेश दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के, सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह प्रकाश पर्व उत्साह, उमंग, सुख और समृद्धि का कारक बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीरापुर बुलंदी पहुंचे हैं, जहां माझी समुदाय की 10 महिलाओं को दीपावली की मिष्ठान और फल वितरित कर रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को चॉकलेट वितरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले सुबह हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन के उपरांत मीरापुर बुलंदी पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये माझी समुदाय की महिलाएं हैं, इस बस्ती में आए हैं। यहाँ महिलाओं को फल, मीठा और दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको दुलरा रहे हैं और उनको भी चॉकलेट और आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
उधर आपको बताएं कि अयोध्या में सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। मणिराम दास छावनी में पहुंचकर सीएम योगी ने उनका हाल जाना है, सेहत के बारे में भी जानकारी ली है, उनका आशीर्वाद भी लिया है। काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में से एक रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी हैं। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और गुजरात की केवड़िया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए हैं। इसके बाद यहां पर जो परेड निकाली गई उसकी सलामी भी ली गई है। एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एकता का शपथ ग्रहण करके शपथ दिलाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है आज, जिसे एकता दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। सरदार पटेल की जयंती पर देश अलग आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। एकता दिवस पर पीएम ने कहा कि हम एक हैं तो सेफ हैं। पीएम ने कहा कि जो लोग समाज को बांट रहे हैं उन्हें देश की एकता अखर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सीएम योगी ने भी सरदार पटेल की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करके अपनी श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी कहते हैं कि भारत की एकात्मकता और अखंडता के शिल्पकार लोक पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरदार पटेल के राष्ट्रवादी विचार सशक्त और अखंड भारत के निर्माण के लिए हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। उधर फतेहपुर में पत्रकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर है आज की, जहां आपको बता देते हैं कि जो चाकूबाजी हुई है उसमें चाकू चलाने वाला शख्स भी घायल हो गया है। आरोप के मुताबिक प्रॉपर्टी का विवाद ये रहा और प्रॉपर्टी विवाद में पत्रकार की हत्या की गई। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें एक युवक दिलीप सैनी, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इनको तत्काल इलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, उसको भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि ये सभी युवक आपस में एक दूसरे के परिचित थे और किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस के द्वारा प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि फतेहपुर में पत्रकार की हत्या पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है सामने। डिप्टी सीएम ने सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, आइए सुनते हैं। मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन घटना इस प्रकार की कोई भी है बहुत दुखद है। जो भी उस घटना के दोषी होंगे पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और जरूर होगी। मथुरा से खबर, जहां पुलिस ने एक महिला के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया।
इनके पास से 2 कारों से 55 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए तस्कर अपने साथ महिला को भी रखते थे ताकि किसी को शक ना हो सके। आरोप के मुताबिक ये लोग गांजे की सप्लाई ट्रॉली बैग के जरिए करते थे ताकि लोगों को लगे कि परिवार के लोग यात्रा पर निकले हैं। ये गांजा तस्कर ओडिशा से बैगों में भरकर गांजा लाते थे और यहाँ महंगे दामों पर बेचा करते थे। उधर पूर्व सांसद और कई बार के विधायक रहे बाहुबली डीपी यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। इसके लिए वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने नोएडा से 2 शूटर गिरफ्तार भी किए थे। ये भी बता देते हैं आपको, शूटरों ने दिल्ली पुलिस को बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी। डीपी यादव को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई, जिसके बाद अपनी जान को खतरा बता रहे हैं डीपी यादव। मेरे रास्तों को राजनीतिक उसको रोकने के लिए लोगों ने मेरे परिवार को जान माल का नुकसान पहुंचाया है और मुझे भी ये खतरा लगातार हमेशा बना रहता है। इसलिए मैंने इन षड्यंत्र वालों के खिलाफ और अपनी जान माल की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से अपनी बात कही है और सुरक्षा की मांग की है कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। सवाल ये है कि इसमें कुछ वर्ग विशेष के लोग भी शामिल हैं। इस बीच अब ये जाने कि दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों में त्योहार मनाने जा रहे हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से बसें कम पड़ जा रही हैं। प्राइवेट बस संचालक ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। इस चक्कर में लोग और परेशान हैं और देखिए जान जोखिम में डालकर बस की छत के ऊपर सवारी कर रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता है। मथुरा के दिल्ली आगरा हाईवे के ऊपर की तस्वीरें, जहां पर से बस जो गुजर रही थी, उस बस के ऊपर खचाखच लोग बैठे हुए थे। छोटी सी गलती और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उधर बहराइच में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 50 टॉप गैंगस्टर्स की सूची में शामिल देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह की संपत्ति को अब उस पर कुर्की की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। प्रशासन ने उनकी पत्नी की संपत्ति कुर्क की है। इसको लेकर सारिका सिंह को नोटिस भी दिया गया है। ये नोटिस इनके मकान पर चस्पा किया गया है। जुलाई 2022 में देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है और अब इनकी पत्नी के खिलाफ भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है कुर्की का। कानपुर से खबर, जहां पर एकता हत्याकांड की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को किसी मददगार के होने का शक है। यहां पर हत्या के दिन जिम ट्रेनर ने एंट्री नहीं की। रजिस्टर में नाम ना होने की वजह से और ये मामला गंभीर होता जा रहा है। समय भी दर्ज नहीं है। घटना के दिन ग्रीन पार्क के सीसीटीवी कैमरे भी बंद है। सीसीटीवी बंद होने की वजह से अब देखिए और ये जांच जो है गंभीरता से की जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पर कई चश्मदीदों की तलाश है। डीएम आवास के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जानी है। और ये बढ़ते हैं आगे लखनऊ से खबर, जहां पर शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम की संपत्ति नीलाम होगी। 9 दिसंबर तक देश नहीं लौटने पर यह कार्रवाई की जानी है। फिलहाल राशिद नसीम ने दुबई में शरण ले रखी है। ईडी ने यूएई दूतावास के जरिए राशिद नसीम को नोटिस भी भिजवाया है। फियो की कार्रवाई के तहत अगर इस नोटिस पर जवाब नहीं आता है तो चल अचल संपत्ति की नीलामी शुरू हो जाएगी। 9 दिसंबर तक का समय है पेशी का।